पैदल जाते थे यहाँ से दिनों से कभी नाम भी पैदल ही। सबसे पहले तो ये कि जब हिंदुस्तान, इसका नाम था भारतवर्ष। जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ कोई भी मकान नहीं था। अंग्रेज ने ये फुट भी पहले ही डाल दी थी। जब आपकी सैलरी कितनी थी आपकी उस टाइम? उस वक्त मेरी 45 रुपए थी। एक भारतवर्ष ऐसा था जहाँ कोई चीज गलत खाते नहीं थे। आपको आर्मी में कितने रैंक मिले हैं? एक हुक्का होता था, हुक्के में वो पानी डालते थे। लड़ाई लड़ी है मैंने सन 62 की लद्दाख एरिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और आप जुड़ चुके हैं लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। हमारे जो मेहमान हैं आप है श्रीमान नैनसिंह जी, हमारे दादाजी की उम्र के हैं और आज जानेंगे इनका अनुभव कैसा रहा। और ये कैप्टन रिटायर्ड रहे हैं आर्मी से, तो आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा? जनाब, मेरा नाम कैप्टन है और प्रॉपर डसागना जहाँ खानदान से मैं कंसर्न करता हूँ। और अपने लाइफ में प्राइमरी स्कूल कोरब में जब खुला था तो उस वक्त एजुकेशन प्राप्त की थी। कहाँ तक पढ़े आप? और मैं 8th तकरीबन बोधार अब्लिक बुहाई की और 10th मैंने डिजर्व की। अच्छा, उसके बाद आर्मी में कब चयन हुआ आपका? आर्मी में मैं सन 10 मार्च 1961। तो पहले जैसे आर्मी में चयन होते थे तो किस बेस पे होते थे? मतलब अभी जैसे तो मतलब दौड़ होती है या रिटन टेस्ट होते हैं, तो उस टाइम किस बेस पे भर्तियां होती थी? वो उस वक्त का जो भर्ती का रोल था, नंबर 1 कि जब मेडिकल होना तो मेडिकल में तो पूरा चेकिंग होती है। जी जी। और उसके बाद ग्राउंड में जब अंदर या बाहर कहीं भी फ्लैट हो ना जमीन, तो उस पर पानी का पाँव रखे, क्योंकि पहले पानी का एक छोटा सा तालाब सा होता था, उसमें पूरा तो बिकता नहीं था पर गीला कर देते थे उसको। और जब हमारा टेस्ट होना उसका, तो उसका मेडिकल जो है उस पानी के ऊपर हमें चलना पड़ता था और उसके बाद सूखे में चलना पड़ता था। तो पाँव का जो तला होता है वो अगर उसमें थोड़ा गैप आ गया, फ्लैट हो गया तो अनफिट था। अगर उसमें थोड़ा पाँव की शक्ल का एक शेप बनती है जमीन पे, तो उस टाइप का वो फिजिकली फिट होता था। अच्छा, अब जैसे आजकल वो 5 उंगलियां नीचे लगनी चाहिए मतलब धरती पे। अंगुलियां तो लगती ही है ना। हाँ। अंगुली का तो पहले भी वही था, पर पाँव का जो फ्लैट बैठना कॉन्फिट था। और पाँव में जो तकरीबन बीच में गीलापन नहीं होता था, जहाँ हाँ। जितना मतलब रखा हुआ था गवर्नमेंट ने, वो पाँव से एड़ी से अंगुली तक का वो टेस्ट होता था और उसमें वो फिट हो जाता। और अगर फ्लैट लग गया तो वो जवान फौज में अनफिट था और मेडिकल में भी वो अनफिट था। तो आपके टाइम अभी मतलब भर्ती में, आज की भर्ती और उस टाइम की भर्ती में कितना फर्क है? उसमें भर्ती में तो एक्चुअल देखें तो थोड़ा सा मामूली सा है, वैसा कोई ये नहीं है। दौड़ भी उसी तरह की है और टाइम भी वही है जो मान ले रखा था। उसमें 3 जगह फ्लैट होते थे या फ्लैग लगते थे। फर्स्ट के लिए अलग कैबिन, सेकंड के लिए अलग कैबिन और थर्ड के लिए अलग कैबिन। तो उसमें ये था कि फर्स्ट के लिए जो 100%, जैसे 40 मिनट का टाइम होता तो 60 होता था, तो 60 में अगर पूरे लेता था तो, और टेस्ट में अगर परसेंटेज में कुछ मतलब
मेडिकल में जो टेस्ट होता है वो अलग चीज है और रिटर्न टेस्ट अलग है। रिटर्न भी पास होना जरूरी है। उस समय भी रिटर्न था? रिटर्न, लेकिन अगर उसका एवरेज ज़्यादा बढ़ाना है तो वो दौड़ में और बीम में वो, अगर बीम में 40 लेता है और दौड़ में 60 लेता है तो उसका पूरा 100% मतलब फिजिकल और उसमें रिटर्न में मदद देता है। अच्छा, तो उस टाइम पे रिटर्न नहीं होता था शायद से? उस टाइम रिटर्न तो ऐसे कम पढ़े लिखे भी होते थे ना, ज़्यादा मिडिल तक लेते थे, प्राइमरी में भी लेते थे। वो कुछ एरिया मार्क किया होता था, जैसे किन्नौर हॉस्पिटल है वो थोड़ा प्राइमरी के भी ले लेते थे। लेकिन जो हमारा एरिया सिरमौर है और आगे बाहर तो मिडिल में ज़रूर लेते थे। और 10th के हो तो वो मिले ही कहते, वो भी लेते थे बिल्कुल इसमें। लेकिन लॉर्ड्स भी थी, किन्नौर, वो तो प्राइमरी से भी ले लेते थे उनका। उसमें अब भी फर्क है कि अगर हम +2 है तो मैट्रिक भी ले लेंगे, इंटरमीडिएट भी ले लेंगे उनका, किन्नौर लॉर्ड्स भी थी आदमी। तो आपने कोई लड़ाई भी लड़ी है? जी जी। और 65 की ओपीएल जो प्रॉपर पाकिस्तान के साथ लड़ी है। 62 की लड़ाई चाइना वर्सेस इंडिया, और 65 की लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और 71 की लड़ाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान जिसका आज का नाम बांग्लादेश रखा है, इसको हमने आज़ाद कराया था। ये तीसरी लड़ाई लड़ी थी। तो प्रमोशन कैसे कैसे हुई आपकी? शुरू से जैसे भर्ती के बाद हाँ। कब प्रमोशन लगी आपको? प्रमोशन ये कि जब 1965 में हमारी कैजुअलिटी हुई ज़्यादा, तो तकरीबन मेरी सर्विस तकरीबन 4 साल थी। जी। तो 66 में हम सीधे वहाँ चले गए, क्या नाम, पटना। यहाँ पटना नहीं, क्या नाम, रामगढ़, जिसका नाम पटना और झारखंड जो आज 2 स्टेटें बनी है, ये एक ही था। पटना टू रामगढ़ तक टाटा बंगाल में जो कलकत्ता एरिया है वो उधर ही आता है, और ज़्यादातर वो एरिया बिहार का भी कुछ उसमें आता है। तो ये उस वक्त ये एक ही स्टेट हुआ करती थी। फिर वहाँ जा करके हम जब सन 65 की लड़ाई ख़त्म हुई तो लड़ाई में सिस्फायर हो गया और फौजें वापस आ गई। और फौजें वापस आने के बाद हमारी तो लड़ाई के बाद जैसे हमने अटैक किया और हमारी 1 हफ्ते के अंदर बदली हो गई, और जब हमने अटैक किया तो कामयाब रहा। उसमें हमारी कैजुअलिटी 58 आदमी, जिसमें भी अफसर 3 अफसर, 1 जीसीयू और बाकी ओवर जो थे लड़ाई में डेड हो गए, एक्सपायर हो गए थे। किस टाइप का डर होता था उस टाइम पे? ना तो डर तो लड़ाई में एक चीज़ है कि जब भी फौज में ट्रेनिंग चलती है तो उसको मोटिवेशन जो उसका हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हमारे रिलीजियस टीचर्स वगैरह होते थे वो भी, उनको भी ये आदेश था कि जब भी कोई मतलब मंदिर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें जैसे महाभारत है और रामायण है, ऐसी ऐसी उस प्रस्तुतियाँ करते थे और उससे हौसला बढ़ावा जाता था। या कोई भी बहादुरी की उसमें गाथा हुआ करती थी। पंडित जी भी वो कहानी कथा जो भी सुनाते थे वो एक वीरों की तरह बहादुरी के लिए उत्साहित करते थे। और हमारे जो रिलीजियस टीचर थे वो हर यूनिट में एक रिलीजियस टीचर होता था और अपना यूनिट का मंदिर होता था, और उसके साथ एक मेमोरियल मंदिर, सेम वो भी मंदिर की तरह। मोबाइल मूव में जाते थे तो मंदिर अपना उसी तरह जाता था, हमारा अलग होता था।
वहाँ तो बाइक मिलती थी, बैंकर मिलते थे, लेकिन मंदिर जो था बना हुआ उसकी तो मूर्तियाँ उसके ही अंदर हुआ करती थी। तो उस टाइम मुस्लिम भी भर्तियां होती थी जैसे? मुस्लिम की भी जैसे कश्मीर में है, तो कश्मीर में तो कश्मीरी मुसलमान ही अलग भी हुआ करते थे, लेकिन फौज में थे और खान पान भी वैसा अलग हुआ करता था। आपको आर्मी में कितने रैंक मिले हैं आज की उसमें? पहले मैं रिक्रूट था, रिक्रूट से मैं सिपाही बना, 1 रैंक। सिपाही से फिर मैं रेसनाई बना, 1 पीटी लगी, 2 रैंक, और तीसरा नायक बना तो तीसरा रैंक लगा। जब फिर हवलदार बना तो फिर 3 पीटी लगी, 4 हो गई, और फिर 5वां में नायब सूबेदार बना, रिकमेंड किया मुझे, मेरा टेस्ट हुआ। और जितने भी हमारे रैंक होते हैं वो तमाम टेस्ट करके ही होते हैं, ऐसे नहीं होते सीनियोरिटी सिविल की तरह सीनियोरिटी नहीं होती। इसके बाद मैं सूबेदार बना, नायब सूबेदार के बाद सूबेदार बना, ये मेरा 6ठा रैंक है। और 7वां में सूबेदार मेजर बनना था, उसमें कुछ थोड़ा सा एज का कुछ ऐसा चक्कर हो गया तो मुझे सीधा लेफ्टिनेंट बना दिया, उससे 1 रैंक अप। फिर मैं लेफ्टिनेंट बना, और तो ये हुआ 7वां रैंक। फिर मैं उसके बाद कैप्टन बना, ये 8 रैंक लिए मैंने। और ये सब रिटर्न टेस्ट में होते हैं, ऐसे नहीं। और सैलरी कितनी थी आपकी उस टाइम? उस वक्त मेरी 45 रुपये थी। तो फौज में भी हम किस तरीके से गए कि एक मेरा मित्र था मोहिराम जी रनौर के, वो भी अपने घर में बकरियाँ, अच्छा खानदान के आदमी थे, रिश्तेदार ही थे। स्कीम बना दी कि हमने भर्ती होने जाना है, नान में भर्ती है इतने तारीख की, 10 तारीख की नान में, और अगले दिन हम यहाँ से 9 तारीख की 8 तारीख को हम यहाँ से जाएंगे और 9 शाम तक पहुँच जाएंगे हम। और इसी तरह हम वहाँ यहाँ से पहले गए तब गए थे जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ मेरी इससे हुआ बहुत मान सम्मान किया। उस टाइम बसें होती थी उस टाइम पे? बसों में जाते थे या ना यहाँ से पैदल ही थे, पैदल जाते थे यहाँ से दिदाऊ से, कभी नाम भी पैदल ही। और यहाँ तो बसें कहाँ नान के पास होती थी बसें उस टाइम? हाँ, तो नान के लिए भी जब बरसात कभी हो जाती थी ऐसे तो पैदल ही जाना पड़ता था, घर से लेकर नान तक भी। अच्छा, कभी ये वाला रोड जो अभी हरिपुरदार में है ये नहीं होता था? ना, ये तो सन 72 से 74 के बीच में बना है। अच्छा, ये सड़क जो यहाँ के लिए है ये 1974 में तैयार हुई है। तो खाने पीने की चीजें कहाँ से कैरी बस करते थे? खाने के लिए सिस्टम ये थी कि मैसे रोटी बनाते थे घर में और अपने बैग में डाली, और जहाँ पानी मिला और जहाँ भूख लगी वहीं पानी से ठंडा पानी लिया और खाली रोटी चले। हमारे तो पहला मान सम्मान था, जब कोई मेहमान आना तो पानी पिला देना और तम्बाकू पिलाना, भाई छोड़ मारो, बस यही था मान सम्मान। बाकी अगर देख ले भाई रोटी खानी तो रोटी भी हमारे सत्तू सुत्तू होते थे। अगर जल्दी में जाना है तो सत्तू घोल दिए लस्सी में, जिसको बोलते थे हम अपनी भाषा में छाछ, तो छाछ में सत्तू घोड़े में मिला। एक हुक्का होता था, हुक्के में वो पानी डालते थे और उसमें एक लट्ठी लगी होती थी ऊपर जिससे धुआं निकलता था बाहर, और दूसरा जिसके ऊपर वो दिया रखते थे और उसमें तम्बाकू डाल करके आग लगा करके उस जो पोटली होती थी उसके ऊपर एक रंगीन और चित्रकला की एक ऊपर कुप्पी लगी होती थी जिसके ऊपर दिया रखते थे, और लाठी से उसमें ऊपर अपनी तरफ निकालते थे। तो पानी तो ऊपर मुंह में नहीं आता था लेकिन धुआं ही आता था, तो पानी से छन करके थोड़ा सा धुआं साफ निकलता था जिससे वो थोड़ा सेफ्टी रहती थी। तो ये बीड़ी और खैनी ये गुटखा बीड़ी पानी भी उस वक्त ज़्यादा नहीं होती थी, सिगरेट ही होती थी, जो भी होती थी वो ज़्यादा, जो भी कोई
अच्छे तकरीबन घर में जिसके पास कुछ थोड़ा सा माल पैसा होता था या कोई माड़ा फंक्शन हो तो लेडीज वगैरह या उसका हस्बैंड भी दोनों भी पिया करते थे। एक घर में उसी में सोते थे, बाप भी माँ भी बहू बेटा जो भी कोई, पता नहीं क्या करते होंगे हमको नहीं पता, पर समय वैसा ही था जो कि उतने परिवार में सब एक ही घर में रहते थे। एक एक घर होता था, किसी का होते थे दो घर, नहीं तो हम एक ही घर होता था। हिंदुस्तान इसका नाम था भारतवर्ष। जब पाकिस्तान था मुसलमान थे, हिंदू थे, सब सरदार सब जो भी थे हिंदुस्तान भारतवर्ष में, जिस कौम के भी हो गए वो आज़ादी के लिए लड़ सबसे पहले इकट्ठे लड़े थे। जब हमारा भारतवर्ष गुलाम हुआ था और अंग्रेज आए थे तकरीबन 200-300 साल पहले, वास्को डी गामा उधर से आए थे, ये दक्षिण भारत से केरला स्टेट होकर के इधर आए थे और उधर से उन्होंने कुछ एरिया हमारा लिया और वहाँ की संस्था समाज को उन्होंने परिवर्तन किया, जिससे वो लोग जो कि एक भारतवर्ष ऐसा था जहाँ कोई चीज़ गलत खाते नहीं थे, ना कोई हत्या होती थी और ना कोई खाते पीते थे। उन्होंने उसके बाद ही हुआ ये। उन्होंने क्रिश्चियन बने, ईसाई बनाए, शादियाँ ब्याह किया और उनको मोटा मीट बकरा के बजाय गाय भैंस कुत्ते बिल्ली चूहे वगैरह सब चीज़ खिलाए पिलाए, जिससे हमारे देश का हमारे भारतवर्ष का बहुत नुकसान हुआ। तो उसको दिखाने के लिए हमारे सब कौमें लड़ी, हिंदू भी लड़ा, मुसलमान भी लड़ा, जो क्रिश्चियन हो गए थे वो भी लड़ा और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। तो इस आज़ादी के तकरीबन 70 साल तकरीबन हो गए और आज़ाद करवा दिया। लेकिन यहाँ जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त मिस्टर मुसलमान जीना था, वो हिंदुस्तान में मंत्री बहुत बड़ा था वो भी, तो बंटवारा होने के बाद वो ये वेस्टर्न की तरफ चले गए, जिसको बोलते पश्चिमी पाकिस्तान, उधर चले गए और उन्होंने इस देश से अलग बंटवारा ले लिया मुसलमानों ने। उसमें गलती नेहरू ने की, गलती गांधी ने की, जो देश के इतने बड़े नेता थे और उनकी बदौलत से आज हमारे देश में कितना नुकसान हो रहा है और कितने हावी हो रहे हैं मुसलमान कौमें, जो कि अगर जब बंटवारा हो गया था तो वो पाकिस्तान जाना चाहिए था और हिंदुस्तान इसका नाम भारतवर्ष के बजाय हिंदुस्तान रखा कि हिंदू इधर रह गए और पाकिस्तान मुसलमान चले गए। अंग्रेज ने ये फुट भी पहले ही डाल दी थी। जब अंग्रेज यहाँ आए और गए तो तब इन्होंने ये जाने से पहले ये भी हमारे को दो पार्टियों में खलल डाल दिया, जिससे देश को नुकसान हुआ। और यहाँ जो बंटवारा हुआ था तो यहाँ से बच्चा का बच्चा पाकिस्तान मुसलमान को निकाल देना चाहिए, जिसका नतीजा अब भी यही है कि जब भी हिंदुस्तान में बाहर से कोई नागरिकता लेता है तो पाकिस्तान मुसलमान को कभी नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ से बढ़ चुके हैं। और जो यहाँ नेहरू ने और गांधी ने यहाँ रखे हैं वो आज यहाँ के स्थायी निवासी भी है और देश के लिए घातक भी है। उम्र कितनी होगी आपकी? अब उम्र के लिहाज से, सर्विस के लिहाज से तो मेरी 86 हो गई, 87 लगनी है और वैसी तो मेरी 93 है। 93 की उम्र में भी आपके अंदर जो भी ऊर्जा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी ऊर्जा होती नहीं है वैसे इस उम्र में। और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ और बताऊँ मैं कि जब मैं फौज में गया था तो ये हरिपुरदार जो आज कितना सीन है, कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है और
लोगों के पास पैसा, मकान, गाड़ी सब कुछ है। जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ कोई भी मकान नहीं था। एक मकान पर अमर सिंह भाई जी का या जालन सिंह नंबरदार होते थे, उनका मकान होता था छोटा सा एक पहाड़ी पर, बस बाकी कोई नहीं था यहाँ। और नीचे से सडोरा से, बराड़े से गद्दे आते थे छोटे छोटे, और बोरियाँ, आलू की बोरियाँ यहाँ से 5 रुपए में ले जाते थे बोरियाँ। तो ये सिस्टम भी मेरे टाइम था। और आने जाने के साधन तो पैदल ही थे, यहाँ से दिगाओ और यहाँ से नाहन और यहाँ से सडोरा और यहाँ से बराड़ा, सब पैदल जाते थे आते थे। ये सिस्टम था पहले शुरू में। पहले उससे पहले क्या था क्या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ तक है कि सडोरे में भी जाते थे और बराड़े में भी जाते थे, जो कि नाम से और आगे वहाँ से भी पैदल ही। तो आलू की बोरियां कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे? आलू की बोरियां कैसे ले जाते थे? वो उस पर ले जाते थे गद्दे के ऊपर। वो यहाँ आते थे, आलू कोई यहाँ आदमी तो लगाता ही था, जो भी लगाते थे वो गद्दे के लिए यहाँ आते थे, 5 रुपए में बोरी दे देते थे। पूरा 70, 80, 90 किलो बोरी होती थी ना, वो 5 रुपए में जाती थी। बस सडोरा इधर वो ही आते थे। अब वहाँ क्या बिकता होगा पता नहीं, मालूम नहीं। रुपए किलो बिकता था, क्या बिकता था ये चीज़। तो उस पर क्या कोई यहाँ का फसल बाड़ी, चौलाई, कोदा, मक्की और धान वगैरह और अपना लोबिया और जो भी हमारी पहाड़ी क्षेत्र में पैदावार होती थी वही चीज़ थी। बाकी कोई फल फ्रूट, चूल वगैरह होते थे, थोड़े आलू वगैरह, वो भी पक्के तो क्या होते, कच्चे ही होते थे ऐसे ही। और चूल भी थोड़े से कईयों के होते थे बीच बीच में। गांव में भी ऐसे कि 2-4 चूल हो गई तो हो गई, नहीं तो बस उतनी। सब आदमी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था। और कोई जानकारी देना चाहेंगे? बाकी तो सब ठीक है, अब चल रहा है। और अब हमारी उम्र भी इतनी हो गई, अब हम गाड़ी में जाते आते, इधर से कहाँ कहाँ जा रहे। चंडीगढ़ भी 1962 में बना है, कोई ज़्यादा नहीं बना हुआ है। जो चंडीगढ़ बना हुआ है, मोहाली बना है, ये सारा। वहाँ भी वो सरगंडा होता था, लंबे लंबे, और सरदार वगैरह उनकी डेरे होते थे, मैसें रखी होती थी। ये सिस्टम था ज़्यादा। पंजाबी पॉपुलर बाद में बना, जब डैम बना, भाखड़ा डैम बना और चंडीगढ़ बना, मोहाली बना, हर एक चीज़ तब ये पॉपुलर हो गया। और आजकल इतना है कि ये इलाज के लिए बंदोबस्त है, मेंटेनेंस के लिए बंदोबस्त है। एक पीजीआई हॉस्पिटल सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, और उसको तो हमारी स्टेट भी थे, 2 इयर्स स्टेट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था।